हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे और खुश होंगे। चलिए, आज का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो क्लास 10th का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल बेस इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी भी बोलते हैं, ये इसमें एक सीक्वेंस होता है। इसमें एक सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस की बात करने से पहले अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखूं, लेट्स से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें एक सब पैटर्न लग रहा है, सब में डिफरेंस जो है वो 1 1 का है और यही आगे चलते जा रहा है। इसी को मैं सीक्वेंस बोल दूं तो ये गलत नहीं होगा कि एक सीक्वेंस है जिसमें गैप जो है वो 1 1 का है, +1 +1 +1 का, और ये चलता जाएगा। हो सकता है लास्ट में आपको नंबर दे दे 20 तक, या हो सकता है नहीं भाई ये n तक चला जाएगा। तो एक इसमें सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंस जो है, जिसमें डिफरेंस जो होता है नंबर्स के बीच में, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बोल दें या सेम बोल दें, बात एक है। ठीक है ना? इसमें कुछ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होता है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने अभी एक एग्जांपल लिया, 1 2 3 4, ये चलता जाए, लेट से मैं आपसे बोल दूं 20 तक गया है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? फाइनाइट एपी। बट अगर मैं इसको ऐसे लूं और मैं इसको लास्ट टर्म जो है कहां तक ये रुक रहा है वो ना दूं, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एपी। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि अगर कोई सीक्वेंस, अगर कोई सीरीज आपको दी गई है जो कि चलते जाए वो लास्ट टर्म दे, तो वो हो जाता है फाइनाइट एपी, क्योंकि वो एक फाइनाइट टर्म हो गई है कि यहां तक आपको जाना है। और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो वो कहलाती है इनफाइनाइट एपी। या इसको दूसरे टर्म में समझें तो फाइनाइट एपी एक लिमिटेड टर्म्स में होती है और इनफाइनाइट एपी में अनलिमिटेड टर्म्स होती है। टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस टाइप से ये टर्म्स है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसी के साथ साथ अगर मैं एक जनरल फॉर्म बोलूं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी बोलूं कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये होता है जैसे A1 हो गया, A2, A3, और ये चलता जाता है। इसको अगर हम दूसरे उसमें बोले तो ये हो जाता है A प्लस, प्लस नहीं, कॉमा, A कॉमा, A+D, A+2D, A+3D, एंड ये चलता जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपने जो यहाँ चीज नोटिस करी है वो ये है, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये हमने जैसे बोल दिया A1, ये रही सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ टर्म, और ये चलता जा रहा है। यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिली क्या, कि अगर मैं इसको बोलता हूँ A2 या A3 या A4, तो A4 क्या होता है? A4 होता है A+3D। व्हाट इज A3? ये हो जाता है A+2D। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूंगा A29 क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्या? A+28D। मतलब जो भी टर्म है उस टर्म में से एक कम वाला D। अब ये D क्या है, A क्या है, ये समझते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं A या D की, तो A जो होता है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, जो भी उस पैटर्न में जो सीरीज में दिया गया है, और जो D होता है ये कहलाता है डिफरेंस। D क्या कहलाता है? डिफरेंस। ठीक है ना? और जो कि कॉमन होता है, ये ध्यान रखना, मैं इसको डबल कोट में कर देता हूँ भाई, ये कॉमन होता है। ठीक है ना? नहीं तो आप लोग सोचो कि डिफरेंस अलग हो जाता है, नहीं, कॉमन होता है। सीरीज जब हम वो रीजनिंग में करते हैं तो वो बेसिकली ये बोलते हैं भाई कि उसमें एक पैटर्न होता है एंड वहां पे तो कॉमन डिफरेंस की भी बात नहीं आती, डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है? अगर आपने ऊपर वाली चीज नहीं लिखी है तो वीडियो को बैक करके आप पहले लिख लेना, फिर आप आगे देखना। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने बोला a की वैल्यू 5 है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3, तो इसकी एपी क्या बनेगी? भाई ऑब्वियस सी बात है A1, ये जो है A1 ये तो हो गया 5,
A2 क्या होगा, A2 होता है A प्लस डी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8। A3 क्या होता है A प्लस 2D, दैट मीन्स 5 प्लस 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6, 6 प्लस 5 11। A4 क्या होता है A प्लस 3D, दैट मीन्स 5 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9, 9 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 5, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो आपकी एक एपी बन गई, किस में बनी 5 8 11 14 एंड वी ऑल नो कि इसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट जो आएगा वो 17 आ जाएगा। ठीक है, सब में डिफरेंस कितने कितने का आप देखोगे 3 3 का डिफरेंस है, तो ये क्या बन गई, एक एपी बन गई है। क्या हो गया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है। ठीक है, अब ये अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है बच्चों और डिफरेंस भी दिया गया है तो आप एपी बता देंगे। बट अगर बात आती है कि डिफरेंस ही निकालना है, हाउ टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, तो आप कैसे करेंगे। तो इसी सीरीज में आप देख लो, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। डिफरेंस हो जाता है सेकेंड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, या और अच्छे से देख लें तो ये भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि a2 माइनस a1 करेंगे तो 8 माइनस 5 दैट मीन्स 3। इसमें भी करके देख लो आप, डिफरेंस ही आएगा 3। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने दो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 3 टर्म्स तक का अगर आपने निकाल लिया तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस अगर कॉमन है दैट मीन्स वो एपी में लग रहा है। डिफरेंस अगर कॉमन नहीं है दैट मीन्स वो एपी है ही नहीं। यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज इक्वल, इफ इट इज नॉट इक्वल देन द सीरीज इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वो एपी नहीं कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जिसमें मैंने आपको सिंपल अभी सिर्फ डिफरेंस निकालना बताया है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हमने ये डिफरेंस निकालना सीख लिया भाई, वेरी गुड। अब बात आती है कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म निकालना है कि भाई एपी दीदी इसमें कितने नंबर तक जाएगा, ये लास्ट में क्या आएगा, ये हमें अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड, जस्ट अ सेक, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक एपी में कितने टर्म्स हैं, ऐसा अगर पूछ लें, या बोल दे nth टर्म बताइए, मतलब लास्ट टर्म, है ना, क्या है आपको ये बताना है। तो इसको हम कैसे करते हैं भाई, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके सामने एक फॉर्मूला हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे आपको ये मालूम है एन की बात क्या होता है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। साइमल्टेनियसली लिखते जाओ तो अच्छी बात है, समझ रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, बट बाद में वीडियो पॉज करके बैक करके देख लेना। अब इसमें हम नया एग्जांपल नहीं ले रहे, अभी जस्ट हमने जो ऊपर वाली सीरीज ली थी हमने वही ले लेते हैं। लेट से आपके सामने एक सीरीज दी है 5 8 11, 11 के बाद क्या था 14, और ये चलता जा रहा है ना, फिर 17 वगैरह आएगा। ये आपके सामने सीरीज है, चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। अब आपसे पूछ लें इसी में कि फाइंड दी 12th 10th 15th, कोई सी भी टर्म ले लो आप। क्या आपको मैंने बोला 12th टर्म आपको बताना है इसका। एक वे तो ये है कि आप इसमें 3 3 ऐड करते जाइए और बता दीजिए, बट ऐसे तो आप करेंगे नहीं। हाँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो चलो आपने कर भी लिया, बट स्कूल के लिए है तो ऐसा नहीं करेंगे भाई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मालूम है यहाँ पे आप ये सीरीज अगर ये 12th टर्म बोला है तो आपके सामने फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम ए की बात करते हैं तो ये होता है फर्स्ट टर्म, मतलब 5 है हमारे सामने, ये रहा हमारे सामने 5। सेकंड, अगर हमें बोला गया एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू कितना है 12 टर्म्स निकालना, तो एन की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस हम निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, डेट मीन्स 8 माइनस 5 3। अगर आप दूसरे का भी निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू तो वो भी 3 ही आएगा। अब सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने इस फॉर्मूले में रखना है। तो ए एन मतलब आपको क्या निकालना है, 12 टर्म निकालना है, तो आपने लिख दिया 12, ए 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 माइनस वन इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 3, दैट मीन्स 5 प्लस 33, तो आंसर कितना आ जाएगा 38। तो जो 12th टर्म होगी वो हमारा क्या आएगा 38 आएगा। क्लियर हो गई बात। अगर आपको ये चीज क्लियर है
तो इसी में ही आगे सम भी आ जाएगा। मतलब अगर आपको मान लीजिए यही सीरीज है, जैसे 14 का 17 के बाद 20 23 26 ऐसे करते करते 12th टर्म 38 तक आ गया। अब एग्जामिनर ये दे सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एपी का 12th टर्म तक सम बताइए, मतलब 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 27 सो ऑन टिल 38 आप निकालिए। अब अगर आप ऐसे निकालने जाएंगे तो बहुत देर भी हो जाएगी और साथ में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो भाई। एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब लगना है, जब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोला है, जब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोला है आपसे, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में लगा के देखें तो देखिए भाई क्या आ जाएगा। एस एन बोला है ना, एन की वैल्यू आप सभी को मालूम है, अभी 12 है। ए आपको मालूम है ऊपर 5 है, डी हमें मालूम है 3 है। अब हमने क्या किया, एस 12 इज इक्वल टू, यह जाएगा 12/2 इंटू 5 प्लस 12-1 इंटू 3। इसके आगे ये हो जाएगा 6, देन ये 10, ये 11, 11 इज 33, तो हो जाएगा 6 इंटू 43। तो आगे आंसर कितना, 258। दैट मीन्स हम जो ऐड कर रहे थे, मतलब 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 ऐसे करते हुए जो हम 38 तक गए, 38 तक क्यों, क्योंकि हमने 12th टर्म का ही निकाला है। 13 टर्म होती तो हो सकता है वो 38 ना होके 41 हो जाएगा, क्योंकि 38 + 3 41। तो उसका जो 38 तक है वो टोटल कितना आएगा, 258। क्लियर हो गई बात। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, क्या आता है भाई यहाँ पे एक और चीज, वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो फॉर्मूला भी हमने लिया है, क्या इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते, जैसे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं 2a को, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए, ये सुनो, क्योंकि a प्लस ए इक्वल टू 2a होता है। और आप सभी को मालूम होगा कि a इंटू ए होता है ए स्क्वायर, है ना, तो a प्लस ए 2a, तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे सामने है। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये जितना भी है a प्लस n-1 इंटू डी, क्या ये a n नहीं होता है, हाँ है ना, nth टर्म। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, a n क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट टर्म। बहुत जगह आपको यही फॉर्मूला इस फॉर्म में भी दिखेगा कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, वो एल भी लास्ट टर्म ही कहलाती है भाई। अब ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन है, जो आपको लास्ट टर्म गिवन है। अब मैं यही आपको फॉर्मूला, यही जो अभी क्वेश्चन था, इसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 5 8 11 14 17, यही क्वेश्चन था ना हमारे सामने, और ये चलता गया टिल 38 तक। अब बोल रहे हैं, अब आपको मतलब उस समय तक ऊपर याद करिए 38 दिया नहीं था, हमने निकाला था 12 टर्म, और यहाँ पे बोला 38 तक है। अब आप इसका सम बताइए, तो देखिए भाई अब आपको वो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये नहीं लगाना है। अब क्या है, हमारे पास लास्ट टर्म वगैरह ऑलरेडी है, ऑलरेडी हमारे पास, तो हमने क्या किया, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, या ए प्लस ए एन लिख लीजिए। तो n/2, एन कितना है हमारे सामने, 12 था, याद है आपको, 12 टर्म से टोटल 12/2 इंटू ए कितना है 5, और लास्ट टर्म कितनी है 13। नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 6 और 18, तो 18 6 कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप, 258 आएगा आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे लास्ट टर्म 13 नहीं है, 38 है, 38 है, तो ये हो जाएगा कितना 6 और 38 इंटू, सॉरी 38 प्लस 5 यानी 43, 18 और 258, ह्यूमन एरर हो गया था, कोई इशू नहीं है, तो 258। तो ये और इजी हो गया, वो आपको पूरा लेंदी वे में निकालने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब आपके सामने अगर आप 10th क्लास में हैं, तो आपको एक्सरसाइज वगैरह मिलेगी चैप्टर में कि एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 समथिंग होगी। उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप क्वेश्चंस देंगे देखेंगे तो आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिए, मान लीजिए एक आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। और आपसे पूछ लिया कि आप मुझे इसमें A5 एंड A7 की वैल्यूज बताइए, मतलब फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म बताइए। तो अगर मैं टर्म की बात करूं तो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म। हमें फिफ्थ टर्म बताना है। अब आपका दिमाग चलेगा सर देखिए, √2, 2√2, 3√2, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसा आ जाएगा, बट भैया सॉल्व करके भी तो देखना है हमें, ऐसे तो नहीं करेंगे हम। तो हमें एक चीज पता है कि A5 क्या होता है। A5 होता है A+4D। अब A+4D की बात करें तो 3 तो हो गया, 4 भी हो गया, डिफरेंस का कहां से लेके आए भाई, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाता है, A2 - A1, दैट मीन्स 3 + √2 - 3। ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना जाएगा, √2। दूसरा एक और निकालें, A3 - A2, तो A3 कितना है, 3 + 2√2 और -3 - 2, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, ये 2√2 में से √2 गया, फिर √2, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारा √2। अब हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि A5 की वैल्यू क्या होता है, क्या होती है, A+4D। तो ये हो जाएगा था 3 + 4 × √2। देखिए भाई, हमारी वैल्यू आ गई A5 की। अब हम निकालें A7, तो ये कितना हो जाएगा, A+6D, डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3 + 6√2। तो हमारी दोनों ही वैल्यू आसानी से आ गई। ठीक है ना, हमारी दोनों ही वैल्यू बहुत आसानी से हमारे सामने आ गई है। अब क्या होता है कि इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। जब आप इसके आगे बढ़ेंगे और हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन उसमें ही दिया गया है बुक में, कि 30th टर्म ऑफ द एपी, कोई एक एपी दिया गया है और वो एपी है 10, 7, 4 एंड ये चलता जा रहा है, और ये क्या होगी, 30 टर्म क्या होगी। भाई बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू क्या है, 10, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 7 - 10, मतलब है -3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफरेंस में अगर माइनस आ जाता है तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, वहां माइनस लगाना भूल जाते हैं, हम 3 लिख देते हैं। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स करेंगे वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, गलती ध्यान रखना। ठीक है ना, कि डिफरेंस अगर माइनस आया है, जैसे 7 - 10, 10 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो माइनस में जाएगा। दूसरा भी करके देख लो, 4 - 7, ये -3 ही आएगा डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है, ये एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30, तो एन की वैल्यू हो गई 30। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखना और कुछ नहीं रखना। जैसे कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A+n - 1 इंटू डी, देन A30 इज इक्वल टू 10 + 30 - 1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा 10 + 29 इंटू -3। तो 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 9, 27, 2, 6, 7, 8, -87। तो A30 मतलब 38 टर्म कितनी होगी, -77 आएगा। अब कई लोग सोचेंगे माइनस में आ सकता है, भाई क्यों नहीं आ सकता, आप देखो ना ये डिक्रीजिंग ही तो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहाँ गया, ये डिक्रीजिंग ही तो हो रहा है, 10, 7, 4, अब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर ऐसे ही जाते रहेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम कमिंग वीडियोस में अगर आप देखोगे तो मैं इसी से ही रिस्पेक्ट में और आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसमें मिसिंग टर्म्स आएंगी, मिसिंग टर्म्स के बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सम वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। उससे पहले पहले आप इसके एक बार रिकॉर्डेड और देख लीजिए, 2-3 बार। इससे आपके सामने क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी ये चीज करने में कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूलाज क्या है, क्योंकि इस पोर्शन से, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको एपी में क्लास 10th में आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर लूंगा, तो कोई ऐसा एपी में आपको इशू आएगा नहीं। ठीक है ना, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। कमिंग डेज में मैं आपके सामने और भी वीडियोस ले आऊंगा, पहले एपी खत्म हो जाए फिर मैं और जो चैप्टर से वो ले आऊंगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मेरा ये
मोटिव रहेगा मेरा, ये कोशिश रहेगी कि आपके सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूं। तो आपको जो भी चैप्टर्स पहले करवाने हैं, जो भी चैप्टर्स आपको पहले चाहिए, आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज हम सीक्वेंस वाइज में चलते जाएंगे, ठीक है। और जाते हुए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।